नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सचिन क्लिक पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्काउंट एंट्री के बारे में सीखेंगे। कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हमने बेसिक जर्नल एंट्री, कंपाउंड्स एंट्री को कवर किया था। आज के वीडियो में हम जर्नल एंट्री का जो थर्ड पार्ट है, इसमें डिस्काउंट एंट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली डिस्काउंट का जो एंट्री होता है वो दो तरीके से किया जाता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो सबसे पहला चीज़ देखते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हम बोलते हैं व्यापारिक बट्टा। बहुत इजी लैंग्वेज में अगर समझें तो व्यापारिक छूट यानी कि ट्रेड डिस्काउंट उसको बोलेंगे जब भी कोई व्यापारी अपने माल को बेचते समय अपने ग्राहक को छपे हुए सूचित मूल्य पर छूट देता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे जो एमआरपी प्राइस सुने होंगे आप सभी, एमआरपी प्राइस पर अगर कोई डिस्काउंट कोई भी दुकानदार अपने कस्टमर को देता है, मान लो सपोज़ कोई 20 रुपये का सामान है, उसको वो 18 रुपये में देता है, तो वो क्या हुआ, उसको हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक चीज़ और इसका खास बात ये है कि व्यापारी जो होता है इस डिस्काउंट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता है। अगला है हमारा कैश डिस्काउंट, इसको बोलते हैं नगद छूट। नगद छूट क्या होता है? अब नगद छूट ये चीज़ होता है, जैसे कोई जो बिजनेसमैन है या कोई व्यापारी है, वो अपने कस्टमर को पहले तो सेल तो कर दिया, ठीक है। सेल करने के बाद अगर सपोज़ मान लो वो सेल किया है 1 महीने के क्रेडिट पे, मतलब 1 महीने बाद वो उससे पैसा लेगा, 1 महीने के क्रेडिट पे वो सेल कर दिया। लेकिन अगर अब उस कस्टमर से, उस व्यापारी को अगर पैसा थोड़ा जल्दी लेना है, तो वो क्या करेगा, एक प्रकार का डिस्काउंट देगा, एक प्रकार का लालच बोल सकते हैं उसको। वो अपने कस्टमर्स को देगा कि भाई मैं इतना % डिस्काउंट दूंगा अगर वो समय से पहले पैसा दे देता है। तो उसी को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। यानी कि व्यापारी अपने ग्राहक को बेचे गए माल के बदले उसका भुगतान शीघ्र प्राप्त करने के लिए जो डिस्काउंट देता है, उसी को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और इसका जो एंट्री है ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में हमको करना पड़ता है, यानी कि व्यापारियों को करना पड़ता है। व्यापारियों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये दिखाना पड़ता है कि हमने इसको डिस्काउंट दिया, यानी कि वो एक प्रकार का एक्सपेंस होता है। तो चलते हैं हम एंट्री की ओर। पहला है ट्रेड डिस्काउंट। जैसे कि हमको पता है ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री हमको बुक्स ऑफ अकाउंट पे नहीं करना होता, तो सिंपल जो हमको पता है एंट्री क्या होता है परचेज़ का। हमने यहाँ पे परचेज़ किया, किससे परचेज़ किया है, ABC ट्रेडर से 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ का हमने यहाँ पे परचेज़ किया 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो क्या हो जाएगा इसका एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू ABC ट्रेडर 900 रुपीज़। यानी कि इस 1000 रुपीज़ से हम क्या करेंगे, 10% लेस कर देंगे सीधा सीधा, और अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे 900 रुपीज़। क्लियर है सबको? अगला जो है हम ये देख लेते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन कैसे किया गया है यहाँ पे। तो ट्रेड डिस्काउंट का जो कैलकुलेशन है वो इस टाइप का हुआ है। देखो यहाँ पे 1000 रुपये का इंटू कर दिए, 10% निकाल दिए, तो हमारे पास कितना आ गया, 100 रुपीज़। यानी कि 1000 रुपये से 100 रुपीज़ लेस कर दिए तो कितना हो गया, 900। वही हमारा परचेज वैल्यू कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है सेम एज परचेज़ के ही जैसा ये सेल का हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 3000 का सेल किया गया है, किसको सेल किया गया है, सोहन को। अब इसका जो कैलकुलेशन है आप सब देख सकते हो यहाँ पे कि 3000 का जो सेल किया गया है, इसमें 5% यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है, मतलब 5% लेस करके यहाँ पे 150 रुपये आ गया। तो उसमें से यहाँ पे 3000 को अगर हम माइनस करते हैं तो 2850 रुपये यहाँ पे सेल वैल्यू निकल रहा है। तो हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, सोहन रिसीवर है इसलिए सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 2850 रुपये यहाँ पे सीधा पुटअप कर देंगे। तो ये क्लियर हो गया, यानी कि हमको अलग से डिस्काउंट को यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो हमारा आता है कैश डिस्काउंट। जैसे कि मैंने बताया, पैसा अपने कस्टमर से जल्दी रिकवर करने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं उसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना, डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होगा और डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट होगा। क्योंकि डिस्काउंट अलाउ मैंने एक्सपेंस है तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, और इनकम मतलब क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर राम से हमने 1 लाख रुपीज़ का क्या किया है, परचेज़ किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, क्रेडिट तो हम दिए हैं 2 महीने के लिए। तो अब क्या कर रहे हैं हम, नॉर्मल क्या किए, परचेज़ किए हम राम से, ठीक है, हम 1 लाख रुपए का। अब परचेज़ तो कर लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको 80,000 पे करना है राम को फुल सेटलमेंट में, अगर हम 1 तारीख को हम अगर पेमेंट कर देते हैं। यानी कि हमको 2 महीने का समय मिला था, लेकिन हमने 1 महीने पहले ही अगर पेमेंट कर देते हैं तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक। यानी कि इस 1 लाख रुपए के बदले में हमको 80,000 देना है।
तो इसका जो कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टर राम अकाउंट को देना कितना था, यहाँ पे 1,00,000 रुपये ये, और हमको पैसा कितना देना है इसको, 80,000 में सेटलमेंट हो रहा है। तो हमको डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ 20,000 रुपीज़। तो इसको हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा क्योंकि हमको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ये हमारे लिए इनकम है, और इनकम हमेशा कहाँ पे आता है, क्रेडिट में आता है। क्लियर है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ पे सामान बेच रहे हैं, सपोज़ मान लीजिए हम दुकानदार हैं, हम अपने कस्टमर को सामान बेच रहे हैं यहाँ पे। तो 2,00,000 रुपये का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं 1/1/2020 को, सपोज़ मान लीजिए 1/1/2020 को, और पेड आफ्टर 2 मंथ्स। यहाँ पे 2 महीने का कंडीशन लगा हुआ है कि हम श्याम को क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, और हम कंडीशन लगा दिए कि 2 महीने के अंदर हमको वो पैसा चाहिए। तो अब श्याम क्या करेगा, श्याम क्या कर रहा है, हमने श्याम को बोला कि हमको अगर वो 1 तारीख को ही अगर पैसा दे देता है, थोड़ा जल्दी दे देता है, तो हम क्या करेंगे, हम उससे पैसा लेंगे 1,80,000 रुपये, यानी कि हमको पूरा 2,00,000 नहीं लेंगे, हम उसको क्या दे रहे हैं, हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है। तो हमको कितना चाहिए श्याम से, 1,80,000, क्योंकि हमने यहाँ पे 20,000 रुपये डिस्काउंट दिया हुआ है। यानी कि हमने क्या किया था, श्याम को हम 2,00,000 रुपये का सेल किए, हमने उसको क्या किया, 20,000 रुपये का डिस्काउंट दिया, इसलिए डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दिए, डेबिट में लिख दिए, और कैश हमारे पास आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट 1,80,000, डिस्काउंट हम दिए 20,000, टू श्याम अकाउंट हमको 2,00,000 यहाँ पे पुटअप कर देना है। ऐसे ही अगला हम देखेंगे TD एंड CD की मिक्स एंट्री। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया हुआ है, 10,000 रुपीज़ का परचेज़ किए हुए हैं हम मोहन से, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, यानी कि इसमें दोनों मिक्स हैं, ट्रेड डिस्काउंट भी है और ट्रेड कैश डिस्काउंट भी है। तो सबसे पहले इस TD कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये तो आप सबको पता चल ही गया होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, 10,000 का यहाँ पे 20% लेस करके यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पे हम निकाल लिए हैं, 2,000 माइनस कर लिए, यहाँ पे 8,000 रुपीज़ आ गया। कैश डिस्काउंट में हम कैसे वैल्यू इसका निकालेंगे, ये जो 8,000 जो है ये हमारा मेन वैल्यू है। अब ये हमारा मेन वैल्यू है, इधर को हमको भूल जाना है। 8,000 का हम यहाँ पे कितना परसेंट निकालेंगे, 10% कैश डिस्काउंट निकालेंगे। तो 8,000 का 10% 800 आ गया, 800 को उससे माइनस कर देंगे तो हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है वो 7,200 रुपये आ गया। तो हमारा जो वैल्यूज़ है वो कितना हो जाएगा, परचेज वैल्यू हो गया 8,000 रुपीज़, डिस्काउंट वैल्यू 800 रुपीज़ एंड कैश वैल्यू हो जाएगा 2,700 रुपीज़। तो परचेज अकाउंट हम कर देंगे 8,000 एंड डिस्काउंट हमको कितना मिला 800 रुपये, और 7,200 रुपये यहाँ पे क्या आ गया, कैश का वैल्यू आ गया। ऐसे ही अगला हम देखेंगे सेल की एंट्री। सेल की एंट्री में क्या है, 20,000 रुपीज़ का सेल है यहाँ पे हमारा, और 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। इसका भी सेम TD कैलकुलेशन पहले आपको करना है। TD कैलकुलेशन करने से यहाँ पे 20% लेस होके 4,000 माइनस हो गया, और यहाँ पे 16,000 रुपीज़ यहाँ पे वैल्यू आ गया है। ऐसे ही हमको CD कैलकुलेशन करना है। CD कैलकुलेशन में यहाँ पे 16,000 का यहाँ पे 10% निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्चुअल वैल्यू 16,000 हो गया, हमको इधर का सारा चीज़ भूल जाना है। 16,000 का 10% निकालते हैं, हमें 1,600 आया, यहाँ पे 14,400 हमारा वैल्यू आ गया। तो इसका एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं, 16,000 का सेल किए हम, ठीक है, 20,000 का सेल नहीं किए हम, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या 16,000 का सेल किए, क्योंकि TD को हमको दिखाना नहीं होता है। तो यहाँ पे 16,000 का सेल किए, डिस्काउंट हम का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ पे 1,600, और 14,400 रुपये कैश वैल्यू निकल गया। तो टोटल सेल था 16,000 रुपये, इसमें डिस्काउंट हमने दिया 1,600 रुपये, और यहाँ पे 14,400 रुपये यहाँ पे हमारा कैश आ रहा है। तो क्वेश्चन है हमारा 25,000 रुपये क्या किए हैं हम। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने परचेज़ का एंट्री बताया मिक्स वाला, ऐसे ही आप सेल का भी एंट्री कर सकते हो। सेम वैसे ही होगा, कैलकुलेशन देख लेना, नोटबुक में आप कैलकुलेशन करके देखना जैसे मैंने बताया है। ऐसे ही देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 25,000 रुपये का हमने सामान खरीदा मोहन से, लेस 20% टैक्स डिस्काउंट लिखा हुआ है, यानी कि 20% टैक्स डिस्काउंट लगा हुआ है, और 2% यहाँ पे कैश डिस्काउंट भी लगा हुआ है। यहाँ तक तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ एक नया चीज़ आ गया है, एंड पेड 40% अमाउंट इमीडिएटली बाय बैंक। हमने 40% अमाउंट को तुरंत बैंक के थ्रू पेड किया। इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो TD का कैलकुलेशन तो सबको पता ही होगा। TD निकाल लेंगे 25,000 का 20%, तो यहाँ पे 20,000 रुपये आ गया, 5,000 माइनस कर दिए तो 20,000 रुपये यहाँ पे आ गया। अब हम क्या निकालते हैं इसके बाद, अब हम ये निकालेंगे कि भाई 20,000 तो आ गया है ना, तो जो 20,000 है उसका 40% जो अमाउंट है ना, उसको हमको क्या करना है, हमको पे करना है बैंक के थ्रू, और जो बचा जो 60% है वो उधारी में क्रेडिट है। एक बार फिर समझते हैं, 25,000 का हम सामान खरीदे मोहन से, तो 20% तो लेस कर दिए ट्रेड डिस्काउंट, तो 20% लेस करने के बाद क्या बचा,
20,000 बचा, अब ये हमारा मेन वैल्यू है। अब इस 20,000 का ये देखना है कि हमको पे कितना करना है, हमको पे कितना करना है 40% करना है, यानी कि इस 20,000 का हमको पहले कितना निकालना है 40% कैश वैल्यू निकालना है, मतलब हमको क्योंकि 40% पे करना है, और जो बचेगा वो क्या है, वो हमारा क्या है क्रेडिट है, 60% उधारी बच जाएगा। तो 20 ये जो 20,000 का उसका 40% आप सब निकाल के देख लेना, ये आ जाएगा 8,000 रुपीज़, और जो 60% होता है वो निकल जाएगा 12,000। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा सबको। अब क्या करेंगे, इस 8,000 का हमको क्या करना है 2% रुपीज़ कैश डिस्काउंट निकालना है। क्यों निकालेंगे, इस 8,000 का ही क्यों निकालेंगे, इसलिए निकालेंगे क्योंकि ये 40% हमको क्या करना है, हमको इस मोहन को पे करना है। और आप सबको पता ही है कैश डिस्काउंट क्या होता है, हम या तो जो ग्राहक होता है उस ग्राहक से कोई भी व्यापारी पैसा वसूलने के लिए जो लगाता है डिस्काउंट, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे हमने अपने दुकानदार को हमको देना है, कितना देना है 40% देना है, तो उस 40% में ही 2% लगेगा। तो इस 40% में कितना लगेगा, मतलब ये 8,000 रुपये में कितना लगेगा, 2% यहाँ पे कटेगा। तो 8,000 का यहाँ पे 2% कैलकुलेशन कितना आ गया है 160 रुपये। तो इसका 160 रुपये का इसमें माइनस कर देंगे तो 7,840, यानी कि 7,840 रुपये यहाँ पे आ गया। अब इसका एंट्री कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। तो एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले हम एंट्री करेंगे परचेज़ की एंट्री। तो परचेज़ कितने का किए, टोटल हम किए 20,000 रुपये, मतलब 25,000 में 20% लेस कर दिए। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को तो एंट्री करना नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 20,000 रुपये यहाँ पे क्या कर दिए परचेज़ किए। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, कैश हमारा वैल्यू कितना आ गया था, हमारा आ गया था 7,840। हमको डिस्काउंट कितना लगाए थे हम, मतलब 8,000 में हम क्या किए थे 160 रुपये डिस्काउंट लगाए थे, तो ये दोनों मिलकर 8,000 हुआ। और जो बचा हुआ जो 60% है वो 12,000 यहाँ पे हम 2 करके लिख देंगे, क्योंकि हमको उतना और उसको देना है, यानी कि 60% पैसा उसको और देना है। तो यहाँ तक क्लियर है। आप एक बार वीडियो को रिवाइज़ करके देखो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, सबसे क्लियर सबसे बनेगा ये। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, जो चैनल पे पुराने हैं वो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और थोड़ा सा भी ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।